बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लूप्स का थर्ड टॉपिक जो कि डू व्हाइल लूप बनता है ये डिस्कस करेंगे। प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने देखा कि लूप्स क्या हैं। लूप्स ऐसी स्टेटमेंट्स को कहा जाता है जो एक दफ़ा लिखें और एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट हों अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। इसकी हमने कैटेगरीज देखी कि इसकी दो कैटेगरीज थी, कंडीशनल और हमारे पास काउंटर लूप। कंडीशनल के अंदर उसकी दो टाइप्स थी, एक हमारे पास व्हाइल लूप और एक डू व्हाइल लूप। इसी तरह से काउंटर में हमारे पास फॉर लूप अवेलेबल था। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने फॉर लूप कवर कर लिया। हमने देखा कि अगर हम फॉर लूप के जरिए प्रोग्राम्स बनाना चाहें तो हम किस तरह से बना सकते हैं, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। उसके बाद हमने व्हाइल लूप भी देख लिया कि व्हाइल लूप से प्रोग्राम्स किस तरह से बनाए जाते हैं। आज के टॉपिक में हम डू व्हाइल लूप को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारा डू व्हाइल लूप है ये बिल्कुल जो है वो व्हाइल लूप की तरह ही होता है। इट इज सिमिलर टू व्हाइल लूप। सिर्फ इसमें एक फर्क होता है कि इसके अंदर जो कंडीशन है वो लास्ट पर लिखी जाती है, जिसकी वजह से ये फर्क पड़ता है कि हमारा लूप जो है वो एटलीस्ट एक दफा जो है वो एग्जीक्यूट लाजमी होता है। इसको हम कहते हैं डू व्हाइल लूप। इसकी कंडीशन लास्ट पर लिखा जाना। लास्ट पर लिखे जाने की रीजन क्या है कि हमारा प्रोग्राम कम से कम एक दफा हमारा जो लूप है वो कम से कम एक दफा एग्जीक्यूट लाजमी होगा, कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो। जब हम व्हाइल लूप की बात करते हैं तो व्हाइल लूप में हमारी ये कंडीशन चूंकि ऊपर लिखी होती है, इसलिए अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा लूप बिल्कुल ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जहां पर हमें लूप को कम से कम एक दफा एग्जीक्यूट करना मकसूद हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम डू व्हाइल लूप यूज करते हैं। डू व्हाइल लूप में हम डू लिखते हैं। डू का जो कीवर्ड है ये क्या करता है, इससे हमें पता लग जाता है कि यहां से हमारा लूप जो है वो स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम उसकी बॉडी लिखते हैं बिल्कुल व्हाइल लूप की तरह, और एंड पे जाके हम व्हाइल लिखते हैं और उसके आगे कंडीशन लिखते हैं। इसमें एक और चेंज है कि इसके एंड पे जो है वो हम सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ पे इसको आपने सेमीकोलन से एंड लाजमी करना है। अगर आप इसको सेमीकोलन से एंड नहीं करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा। इसका मतलब आपने ये चीज लाजमी माइंड में रखनी है। ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं चीजें कि अगर आप डू व्हाइल लूप के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाते तो क्या होगा, अगर आप व्हाइल लूप के एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं तो क्या होगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि अगर आप व्हाइल लूप के एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे तो आपका वो इन्फिनिट लूप बन जाएगा, जबकि अगर आप डू व्हाइल लूप के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वहां पर सिंटैक्स एरर आएगा। ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में इतना ही फर्क है सिर्फ कि डू व्हाइल लूप में जो है वो डू ऊपर लिखा जाता है और कंडीशन नीचे लिखी जाती है, और कम से कम हमारा जो लूप है वो एक दफा अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट लाजमी करता है। चलिए आइए एग्जाम्पल की मदद से इसको देखते हैं। अच्छा जी, डू व्हाइल लूप का हम प्रोग्राम यहां पर बनाते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में हम यूजर को फोर्स करेंगे कि आपने 0 प्रेस करना है। यानी कि जब तक यूजर 0 प्रेस नहीं करता तब तक जो है वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। वो बार बार हमसे वैल्यू मांगता रहेगा, तब तक वो जो है वो चलता रहेगा जब तक कि यूजर 0 प्रेस नहीं करता। हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख रहा हूं। इसी तरह से दूसरी वाइड मेन लिखेंगे और यहां से हम अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। मैं क्या करना चाह रहा हूं जी, मैं यूजर को कहना चाह रहा हूं कि आप जो है वो 0 प्रेस करें। तो इसके लिए मुझे यूजर से इनपुट चाहिए होगी। इनपुट के लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा आई के नाम से। उसके बाद मैं यहां पे जो है वो डू व्हाइल लूप स्टार्ट करवा देता हूं और यहां पे मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर 0 टू एंड द प्रोग्राम। अच्छा, यहां पे हमने स्कैन एफ लगाया, %d, और यहां पे हम एंड के साथ लिखेंगे आई। अच्छा, अब ये दो लाइनों से क्या हुआ,
यहां पर मैसेज प्रिंट हुआ 0 एंटर करने का। अब यूजर ने यहां पर 0 एंटर करना है। अगर यूजर 0 एंटर कर देगा तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहां पर कंडीशन लिखेंगे while i is not equal to 0। जब तक i 0 के बराबर नहीं है तब तक लूप चलाते जाओ। अब यहां पे वो कंडीशनल वाला फैक्टर भी आ गया कि हम जितने मर्जी जो है इसको लूप को चलाते जाएं, जितनी दफा मर्जी चलाते जाएं, लेकिन जब तक 0 प्रेस नहीं होगा तब तक हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। अब देखें होगा क्या इस चीज से। यहां पे हम अपना प्रोग्राम भी एंड करते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। इंट आई हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम आई है। यहां पर आए, इधर हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया एंटर 0 टू एंड द प्रोग्राम। अब यूजर ने फॉर एग्जांपल एंटर किया 6। अब यूजर ने यहां पर 6 एंटर किया तो आई में 6 आ गया। हम इधर आए while i is not equal to 0, i 0 के बराबर नहीं है तो कंडीशन ट्रू है, क्योंकि i जो है वो 6 है, वो 0 के बराबर नहीं है। तो जब ट्रू है कंडीशन तो हम इस लूप से वापस कहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर ऊपर। फिर हम इधर से एंटर होंगे इस ब्रैकेट से। फिर क्या लिखा आएगा एंटर 0 टू एंड द प्रोग्राम। और फिर यूजर ने फॉर एग्जांपल 6 की बजाय एंटर कर दिया 7, तो अभी भी कंडीशन फॉल्स है। यानी कि यूजर अगर 1000 मरतबा डिफरेंट वैल्यूज एंटर करता जाए लेकिन 0 एंटर ना करे तो आपका प्रोग्राम उसको फोर्स करता रहेगा एंटर 0 एंटर 0 एंटर 0, आप 0 एंटर करें ताकि हम प्रोग्राम जो है उसको टर्मिनेट करवा सकें। तो ये हमारे पास किसका फायदा है, ये हमारे पास कंडीशनल लूप का फायदा है। इसको ये जो डू वाइल लूप हमने लगाया है, यहां पर अगर मैं वाइल लूप लगाता, मसलन मैं ये वाइल ऊपर लगाता, यहां पे डू यहां ना लगाता, तो होता क्या कि पहली दफा ही जो है वो उसने कंडीशन पूछनी थी और वो कंडीशन हमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ऊपर जो है वो प्रिंट एफ और स्कैन एफ करवानी पड़नी थी। अब क्या हुआ, हमने चूंकि हमें पहले ये मैसेज चाहिए था, यानी कि पहले मैसेज चाहिए था उसके बाद यूजर की इनपुट चाहिए थी, और ये यूजर की इनपुट और मैसेज दोनों के दोनों हमें इस लूप की बॉडी के अंदर चाहिए थे, क्योंकि हमने इसी लूप को रिपीट करवाना है। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा वाइल लूप से इस तरह से पॉसिबल नहीं था। हाँ, हम कर सकते थे कि हम एक दफा इनको ऊपर जो है इनसे वैल्यूज एंटर करवा लेते, उसके बाद अंदर आगे दोबारा करवाते रहते, लेकिन ये जरा ज्यादा सिंपल तरीका है। तो यहां पर आपको वाइल और डू वाइल का भी थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। मिसाल के तौर पर अगर आई की वैल्यू 0 होती पहले से, अगर यहां पर आई की वैल्यू ऊपर जो है वो पहले से 0 होती, इस जगह पर मैंने लिखा होता i इज इक्वल टू 0, तो क्या होना था, यहां पे अगर मैंने वाइल लूप लगाया होता तो ये i की वैल्यू 0, तो ये ब्रेक हो जाना था यहीं पे। लेकिन डू वाइल लूप से क्या हुआ, अब i की वैल्यू अगर 0 भी है तब भी ये बॉडी कम से कम एक दफा चलेगी। ये वाइल और डू वाइल का फर्क है कि वाइल लूप के अंदर क्या होता है, वाइल लूप के अंदर हम पहले कंडीशन चेक करते हैं उसके बाद उसको चलाते हैं, जबकि डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में एक दफा उसकी बॉडी चलती है और उसके बाद जो है वो कंडीशन चेक होती है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो डू वाइल लूप का एक प्रोग्राम था। चलिए आइए डू वाइल लूप से मजीद एक दो प्रोग्राम्स बनाकर देखते हैं और इसकी वर्किंग को देखते हैं कि जी इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह से होती है। अब हम एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं जिसके अंदर वो हमसे एक स्टार्टिंग वैल्यू मांगे, एक एंडिंग वैल्यू मांगे, और उस स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू के दरमियान जितने भी इवन नंबर आते हैं वो सारे के सारे प्रिंट करवाने का कहे। मिसाल के तौर पर यूजर हमें कहे कि जी प्रोग्राम हमसे पूछे कि जी स्टार्टिंग वैल्यू एंटर करें, तो यूजर वहां पर एंटर कर दे जी स्टार्टिंग वैल्यू 10। फिर प्रोग्राम पूछे एंडिंग वैल्यू एंटर करें, तो यूजर वहां पर एंटर कर दे जी 30। तो अब हम क्या करेंगे, हम 10 और 30 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं, यानी कि हमारे पास एक 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30, ये सारे के सारे जो है वो हम इवन नंबर इसके दरमियान प्रिंट करवाएंगे। तो ये वाला प्रोग्राम भी बनाकर देख लेते हैं, हमने पहले भी बनाकर देखा था, लेकिन पहले हमने जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो जो है वो फिक्स रखी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजर से लेंगे। तो जब हमने यूजर से लेनी है तो हमें डेफिनेटली क्या यूज करेंगे, हम वहां पे स्कैन एफ यूज करेंगे। मैं यहाँ पे वॉइड मेन से प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे इंट स्टार्टिंग के लिए s, एंडिंग के लिए e। मैंने एक वेरिएबल लिया स्टार्टिंग वैल्यू के लिए, एक वेरिएबल लिया एंडिंग वैल्यू के लिए। यहां पर मैंने मैसेज प्रिंट करवाया प्रिंट एफ एंटर
स्टार्टिंग वैल्यू। अच्छा जी, और यहां पर हमने स्कैनफ लिख दिया साथ ही, %d और एंड s। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमने s में रखवा ली। यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल बना जिसका नाम s था। इसी तरह से यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम e था। फिर हमने प्रिंट ऑफ करवाया, एंटर एंडिंग वैल्यू, और स्कैनफ लगाया यहां पे, %d एंड e। एंडिंग वैल्यू हमने e के अंदर रखवा ली। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपना लूप स्टार्ट किया। मैंने लिखा डू, और डू के बाद हमने यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट्स लिखी। स्टेटमेंट्स में हम क्या करना चाह रहे हैं जी, हम ये वाला काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, वाइल हमारे पास क्या है जी, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं जिसको हम ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं। उस वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं आई फॉर एग्जांपल। मैं यहां पे लिखूंगा i इज लेस देन इक्वल टू, एंडिंग वैल्यू क्या है जी हमारे पास e, तो i जो है वो e तक होना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये प्रिंट करवाना है। हम यहां पर लिखेंगे प्रिंट f %d /n, और यहां पर हम क्या देंगे, यहां पर हम देंगे जी वैल्यू आपकी s की। अच्छा, अब आपका क्या हुआ, ये प्रोग्राम चला। प्रोग्राम में हमने उसने हमसे एक वैल्यू मांगी। उस वैल्यू के अंदर उसने s में स्टार्टिंग वैल्यू एक रखी। मैंने फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग वैल्यू रख दी जी 10। उसके बाद उसने यहाँ पे एक एंडिंग वैल्यू रखी, यहाँ पे मैंने एंडिंग वैल्यू रख दी 30। अब हो क्या रहा है, अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर हमने यहाँ पे लिखा डू के बाद हमने प्रिंट ऑफ करवाया, s की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई। s की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट हो गया। अब हमने इसको इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट कितने का करना है, 2 का इंक्रीमेंट क्यों करना है, क्योंकि हमने ये इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा जी, s इज इक्वल टू s प्लस प्लस, या s इज इक्वल टू s प्लस 2 कर देता हूं। यहां पे मैंने लिखा है s इज इक्वल टू s प्लस 2। इससे क्या हुआ, s के अंदर जो है वो 2 का इजाफा हो गया। s के अंदर 2 का इजाफा हुआ। उसके बाद हम यहां पर i की जगह s लिख देते हैं, हमें उसकी i की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। s इज इक्वल टू s प्लस 2 लिखा। s की वैल्यू पहले 10 थी, उसके बाद 12 हो गई। 12 हो गए, कंडीशन चेक हुई, वो e से छोटी है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद हम यहां से कहां गए, इधर आए। फिर हमने s की वैल्यू चूंकि 12 हो चुकी है, प्रिंट करवाई। यहाँ पे प्रिंट करवाने के बाद हम दोबारा यहाँ पे नीचे आए, हमने उसको 2 का इंक्रीमेंट किया, 14 हो गई, वो भी हमारे पास ट्रू है। उसके बाद फिर हम यहाँ से वापस गए, और हम तब तक जाते जाएंगे जब तक हम एंडिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते। एंडिंग वैल्यू हमने 30 रखी हुई है, तो यहाँ पे 30 आ गया। 30 होने के बाद हम ये जो यहाँ से वापस ऊपर आए, 30 हमने प्रिंट करवाया, 2 का हमने इजाफा किया, 32 हो गया। कंडीशन चेक की, 32 जो है वो हमारी कंडीशन क्या बनती है, फॉल्स बनती है। तो यहाँ पर हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रोग्राम्स थे जो आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करवाए गए। कुछ मजीद प्रोग्राम्स जो हैं वो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। कुछ आने वाले टॉपिक्स में हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।